जय माता रानी। दुर्गा सप्तशी 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठी तोते को पढ़ाते हुए उनके मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पांव कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला पहनकर वीणा बजाती हैं तथा चोली और लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। वे हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके शरीर पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभायमान हो रही है। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी दुर्गा से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई थी को देखा। इस प्रकार देखकर वे उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगी। किसी ने धनुष चढ़ा दिया और किसी ने तलवार उठा ली। देवी के समीप पहुंचकर तब अंबिका देवी ने उन पर बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। देवी की भ्रकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट से भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए चीते के चर्म की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहनी हुई थी। उनका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और सुर्ख हो रही थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े नेत्र से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ में पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़े और रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से आवाज कर रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों में दबाकर और किसी की छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। काली के बलवान तथा दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को ही मार गिराया। देवी काली ने कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया और कुछ को खड्गवांग से पीट दिया, कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य की सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर पराक्रमी चंड काली की ओर लपका। उस महासुर चंड ने देवी के ऊपर महाभयंकर बाणों की वर्षा करी तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्रों वाली देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए जान पड़ रहे थे, मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब तो देवी के अति भयानक मुख के भीतर देख सकना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुई वह काली देवी भीषण अट्टहास करने लगी। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड मुंड को मरा देखकर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर भूमि पर डाल दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देखकर बाकी बची हुई असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गई। इसके बाद देवी काली ने चंड मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने महापशु दैत्य चंड और मुंड को मार डाला है। अब तुम इस युद्ध में चंड, शुंभ और निशुंभ को मारना। मेघा ऋषि बोले, चंड और मुंड के सिरों को काली देवी के हाथों में देखकर कल्याणकारी देवी चंडिका मधुर स्वर में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड इन दोनों असुरों को मारकर मेरे पास लाई हो। इस
कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। ओम इति श्री मार्कंड पुराण सर्वणिके मनवंतरे देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नाम 7वां अध्याय समाप्त। बोलो दुर्गे माता की जय, अम्बे मैया की जय। हे माता रानी, आपके इस अध्याय को पढ़ने में जो भी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय माता चामुंडा।